सोनी टीवी पर नशर किया जाने वाला शार्क टैंक इंडिया भारत के मकबूल तरीन शोज में से एक है। ये शार्क टैंक यूके से मुतासिर एक बिजनेस रियलिटी शो है। शार्क टैंक इंडिया ने उन कारोबारियों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जो कुछ गैर मामूली करना चाहते हैं। इस शो में ज़राई शोबे से लेकर टेक्नोलॉजी के मैदान तक बहुत से स्टार्टअप्स को पेश किया गया। शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में 7 जजेस शामिल हैं और उनके नाम हैं अश्नेर ग्रोवर, अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, नमिता थापर, विनीता सिंह और गजल अलग। इन तमाम जजेस ने मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में सरमायाकारी की है। शार्क टैंक इंडिया के तमाम जजेस शो के बाद बहुत मशहूर हुए और इसी वजह से बहुत से लोग शो से उनकी मजमूई मालियत और मुआवजे के बारे में जानना चाहते हैं। लिहाजा इस आर्टिकल में आपको शार्क टैंक इंडिया के तमाम जजेस का शो में फी किस्त मुआवजा और 2022 में उनकी दौलत के बारे में बताएंगे। अश्नेर ग्रोवर भारत पे के शरीक बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि भारत में छोटे कारोबारों और ताजरों को कैटरिंग करने वाली फन टेक कंपनी है। इसकी बुनियाद साल 2018 में रखी गई थी। इससे कबल अश्नेर ग्रोवर एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ग्रूफर्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ओहदे पर फाइज थे। शार्क टैंक इंडिया शो के बाद अश्नेर की मकबूलियत बहुत बढ़ गई है। आप सोशल मीडिया पर अश्नेर के डायलॉग से बने बहुत से मीम्स देख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्नेर ग्रोवर को शार्क टैंक इंडिया में फी एपिसोड 10 लाख भारतीय रुपए अदा किए गए और 2022 में इनकी मजमूई मालियत तकरीबन 700 करोड़ भारतीय रुपए है। अश्नेर ग्रोवर की शार्क टैंक इंडिया से आमदनी और 2022 में उनकी नेटवर्थ ये है। फी किस्त मुआवजा 10 लाख भारतीय रुपए। शो से कुल आमदनी तकरीबन 2.9 करोड़ भारतीय रुपए है, जो कि कुल मालियत 700 करोड़ भारतीय रुपए है। अमन गुप्ता बोर्ड के शरीक बानी और CMO हैं, जिसकी बुनियाद 2015 में रखी गई थी। अमन की कंपनी बोट बेडफोन, स्टीरियोज, एयरफोन्स, ट्रैवल चार्जर्स और प्रीमियम ड्रग चार्जिंग केबल्स बनाती है। अमन गुप्ता अपनी ज़बरदस्त मार्केटिंग की हिकमत अमलियों और आला मेयार की मसनूआत के साथ ऑडियो मार्केट में खलल डालने के लिए जाने जाते हैं। बोट के पहनने के काबिल लवाजमात का इस कैटेगरी में अमेज़न और फ्लिपकार्ट में 37% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। अमन गुप्ता शार्क टैंक इंडिया के सबसे मज़ाहिया शार्कों में से एक थे, क्योंकि वो बॉलीवुड फिल्मों से बहुत सारे हवाले देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शार्क टैंक इंडिया शो में अमन गुप्ता को फी एपिसोड 9 लाख भारतीय रुपए अदा किए गए और 2022 में उनकी मजमूई मालियत 700 करोड़ भारतीय रुपए है। अनुपम मित्तल पीपल्स ग्रुप के बानी और CEO हैं, जो शादी.com, मकान.com और मौज ऐप चलाते हैं। 2004 में एक कारोबारी शख्सियत बनने से पहले 50 साल अनुपम ने अमेरिका में कायम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया। अनुपम ने 94 से ज्यादा कंपनियों में सरमायाकारी की है और उन्होंने शार्क टैंक इंडिया शो में नौजवान कारोबारियों और खवातीन कारोबारियों पर 5.4 करोड़ भारतीय रुपए की सरमायाकारी की है। अनुपम मित्तल की मशहूर सरमायाकारी में बिग बास्केट, इंटरएक्टिव एवेन्यू, ओला कैब्स, डरवा, फैब होटल्स, ट्रॉप टाइगर, डॉक्स ऐप, रोपेक, पोर्टर, कीटू, ट्रेल और लेट्स वेंचर हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुपम मित्तल को शार्क टैंक इंडिया शो में फी एपिसोड 7 लाख भारतीय रुपए अदा किए गए और 2022 में उनकी मजमूई मालियत 185 करोड़ भारतीय रुपए है। नमिता थापर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो पुणे की एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत है और इकोनॉमिक्स टाइम्स के 40 अंडर 40 अवार्ड्स की फातेह हैं। नमिता थापर ने तकरीबन 22 स्टार्टअप्स में सरमायाकारी की है, जो शार्क टैंक इंडिया शो में नुमाया थे। कुछ लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया कि नमिता सिर्फ उन स्टार्टअप्स में सरमायाकारी करती हैं जो पुणे या आसपास में हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नमिता थापर को फी एपिसोड 8 लाख भारतीय रुपए मुआवजा मिल रहा था और 2022 में उनकी मजमूई मालियत 600 करोड़ भारतीय रुपए है। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स की CEO और शरीक बानी हैं, जो कि हिंदुस्तान में कॉस्मेटिक्स के सबसे मशहूर ब्रांड में से एक है। विनीता सिंह फैब बैग की शरीक बानी भी हैं, जो कि एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन कंपनी है, जहां सार्फिन हर माह आलमी ब्रांड्स आजमाते हैं। विनीता सिंह ने तकरीबन 15 स्टार्टअप्स में सरमायाकारी की है, जो शार्क टैंक इंडिया शो में नुमाया थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विनीता सिंह को फी एपिसोड 5 लाख भारतीय रुपए मुआवजा मिल रहा था और 2022 में उनकी मजमूई मालियत 300 करोड़ भारतीय रुपए है। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के CEO हैं, जो चश्मों के लिए हिंदुस्तान का मारूफ ऑनलाइन बाजार है।
लेंसकार्ट से पहले पीयूष अमेरिका में टेक जॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे। पीयूष की कंपनी लेंसकार्ट ने 2020 में यूनिकॉर्न क्लब में $1 बिलियन से ज्यादा की कीमत के साथ एंट्री की। पीयूष बंसल ने 27 से ज्यादा स्टार्टअप्स में सरमायाकारी की है जो शार्क टैंक इंडिया शो में पेश किए गए थे, और पीयूष को शो में सबसे ज़हीन और जज्बाती सरमायाकार के तौर पर जाना जाता है। पीयूष बंसल को फी एपिसोड 7 लाख भारतीय रुपए अदा किए गए और 2022 में उनकी मजमूई मालियत 600 करोड़ भारतीय रुपए है। गजल अलग मामा अर्थ की शरीक बानी और CEO हैं जो हिंदुस्तान में जहर से पाक बच्चों की देखभाल का पहला ब्रांड है। गजल ने 2016 में मामा अर्थ की मुश्तरका बुनियाद रखी और इसे 2019 में सुपर स्टार्टअप एशिया अवार्ड मिला। गजल शार्क टैंक इंडिया शो में बहुत कम वक्त के लिए नजर आईं और उन्होंने शो में शामिल 7 से ज्यादा स्टार्टअप्स में सरमायाकारी की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गजल अलग को फी किस्त 8 लाख भारतीय रुपए मुआवजा मिल रहा था और 2022 में उनकी मजमूई मालियत 148 करोड़ भारतीय रुपए है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।